तो बच्चों देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा लाइट इमिटिंग डायोड है। तो आज के दौर में लाइट के सोर्स के तौर पर हम लोग सबसे ज्यादा एलईडी का यूज करते हैं, जिससे हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। ये तरह तरह के डिस्प्ले बोर्ड, एडवर्टाइजिंग बोर्ड एंड इंफॉर्मेशन बोर्ड और गाड़ियों के हेडलाइट्स में ही दिखते हैं। ये जो लाइट होता है, इसका जो कलर का रेंज होता है बहुत ज्यादा होता है। ये इंफ्रारेड रीजन से लेकर अल्ट्रावायलेट तक इमिट कर सकता है। तो आइए इसके हम कंस्ट्रक्शन को समझते हैं और ये कैसे लाइट को इमिट करता है वो हम देखते हैं। ओके बच्चों, तो वो ये चीज हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं आगे हम लोग। तो ये पीएन जंक्शन है, ये पी है और ये एन है। तो ये एन में बच्चों क्या है कि पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है। पेंटावैलेंट जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, जब इसमें मिक्स की जाती है तो कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के बाद, ठीक है ना। और पी में ट्राईवैलेंट की इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। और ये जो सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम होता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट करते हैं, जिससे कि होल क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा होल आ जाएंगे इसमें, ठीक। तो ये बात तो हो गई। तो अब देखिएगा, जैसे ये पी और एन टाइप को हम क्या करते हैं, कांटेक्ट मिलाते हैं, यहाँ के होल आकर इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, भर देते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, एक डिप्लेशन लेयर आ जाता है। जब इसको भर देंगे तो यहाँ के जो ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं, उनका एक लेयर बन जाएगा। इधर क्या होता है कि इधर माइनस होते हैं और इधर क्या होते हैं, इधर क्या होते हैं, प्लस प्लस होते हैं, जो कि इसको हम शो नहीं कर रहे, ठीक है ना, कई बार मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। तो ये डिप्लेशन लेयर होगा और ये मोर ई मोबाइल चार्ज कैरियर की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ का पॉजिटिव आ जाएगा। इससे क्या होगा, यहाँ एक पोटेंशियल स्टेप अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल स्टेप अप हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल। ओके, अच्छा। अब डिप्लेशन लेयर को हम दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये बात समझ में आई। तो आगे देखिए, जब इससे हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। फॉरवर्ड मतलब पी पॉजिटिव से, और क्या कहते हैं, एन क्या करते हैं, नेगेटिव से हम कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव से। तो होगा क्या, तो ये जब ऐसे इसको फॉरवर्ड में कनेक्ट करने से होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव क्या करेगा, एन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल करेगा। और क्या करेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ होल खाली होते जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन फ्लो करता है। तो अब होगा क्या, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है इसमें पास करेंगे, यानी बैलेंस सेल में पास करेंगे, बैलेंस सेल में चले जाएंगे। तो आइए, इसके लिए हमने बना रखा है। ओके, मान लेते कि हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, हमारा क्या है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, ऑर्बिट्स है, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। अगर यहाँ से बाहरी अगर एनर्जी इसको गिवन किया जाए, यहाँ पर क्या करते, बाहर से अगर एनर्जी इसको गिवन कर दिया जाए, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या कर जाएगा, ये क्या करेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जाने की कोशिश करेगा, यानी एक्साइटेड स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। आप ये कह लीजिए कि बैलेंस सेल में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। और इसको एनर्जी मिल गई तो और क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेट में जाएगा, समझ गया ना, नेक्स्ट स्टेट में जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां से कहूं आपसे, अगर क्या करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लेवल में जो एनर्जी होगी इसकी कम होगी और यहाँ की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तभी तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो जा पाएगा, तभी तो जा पाएगा ना बैलेंस सेल में, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। अच्छा, आइए मैं इस तरीके से देखता हूं। अगर मैंने ये बनाया, अगर मैं कह दूं कि ये क्या हमारा बैलेंस बैंड है, ये क्या है, बैलेंस बैंड है, तो ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड है।
ये क्या है? कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड है। अब देखना आप लोग, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बैलेंस बैंड में होंगे, बैलेंस बैंड में इसकी एनर्जी कम होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, कम होगी ना। और यहां भी क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? कंडक्शन बैंड में है, इसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां से यहां क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में जाएंगे, यानी कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में जाएंगे, यहां क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा। ये क्या करेगा? ऐसे एनर्जी इमिट करेगी, और यही एनर्जी क्या करेगी? लाइट इमिट करेगी, यानी ये रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइट कहते हैं, ठीक है ना। और ये आता कहां से है? ये एनर्जी आता कहां से है? मैं कह दूं इसकी जो एनर्जी है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है ना। और यहां की जो एनर्जी है इसकी इसकी कितनी है? -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है ना। तो इसके बीच का जो गैपिंग होगा, यानी इन दोनों के बीच के इस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिफरेंस होगा, कितने का डिफरेंस होगा? 7 माइनस -2 कितना? 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या होगा? डिफरेंस होगा। ये डिफरेंस क्या करेगा? बोलिए, ये डिफरेंस क्या होगा? ये हमारा बैलेंस सेल है, बैलेंस सेल है। अगर ये इसमें जाएगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, ओब्वियसली। यहां 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगा। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ना, वही क्या करता है? वो एच न्यू के फॉर्म में क्या कर देता है? ये इमिट हो जाता है, और यही क्या बन जाता है? करंट के फॉर्म में क्या हो जाता है? वो सॉरी, लाइट के फॉर्म में क्या हो जाता है? इमिट हो जाता है। और हम कहते हैं कि एलईडी हमारे क्या करने लगी? ग्लो करने लगी। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो इसी का जो डिफरेंस होता है वही क्या करता है? इमिट करने लगता है। अच्छा, अब देखना, अब देखो ये जो होगा, ये क्या हो जाएगा? ये गैप एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? यानी Eg विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एच न्यू हो जाएगा। यानी इसका गैप जितना बढ़ता जाएगा, इसका गैप जितना बढ़ता जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी। गैप बढ़ता जाएगा यानी एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती जाएगी। अच्छा, अब आप लोग ये देखो, Eg विल बी इक्वल टू एच न्यू हो गया, न्यू विल बी इक्वल टू C बाई लैम्डा होता है, यानी HC बाई कितना हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। Eg क्या हो जाएगा? यानी गैप बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या करेगा? कम होगा। यानी वेवलेंथ कम होगा, यानी मतलब क्या हो जाएगा? जो रेड कलर होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा होता है। क्या होगा? सबसे ज्यादा होता, तो एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक बच्चों, तो आगे देखिए, तो यानी रेड कलर के लिए आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो गैप होगी ना, वो क्या होगी? कम होगी। क्योंकि देखिए रेड कलर की जो गैप होती है, वो सॉरी वेवलेंथ होगा बहुत ज्यादा होता, जब ये ज्यादा होगा तो गैप कम होगा। यानी रेड कलर के लिए जो गैप होगी वो क्या होगी? काफी कम होगी। और ब्लू कलर के लिए गैप ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि ये कम होता है, और Eg क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा ब्लू कलर के लिए, ठीक। तो ये देखिए, मैं यहाँ ये फिगर बनाया हूं, तो ये देखिए, इसमें यहीं से क्या करेगा? लाइट क्या करेगा? इमिट करना स्टार्ट कर देगा। हम थोड़ा और आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने ये भी देखा, हमने ये देखा, अभी मैंने इसके बारे में कुछ लिखा हूं, मैं उसको मैं समझा देता हूं, ठीक है ना। क्या लिखा वो हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, लाइट इमिटिंग डायोड में मैंने बताया, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी इज स्पेशली मेड फॉरवर्ड, ये मेड लिखा हुआ है,
स्पेशली मेड फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड किसमें कनेक्ट होता है? फॉरवर्ड बायस में। तो विच इमिट द विजिबल लाइट व्हेन एनर्जाइज, जब इसको एनर्जाइज किया जाता है, लाइट, विजिबल लाइट क्या करता है? इमिट करता है। और आपको पता है जो एनर्जी गैप होगा hc बाई लैम्डा होता है, लैम्डा निकल जाएगा। ये लैम्डा क्या करेगा? डिपेंड करेगा कौन कितना होगा। इन केस ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड अगर होगा तो उसकी जो एनर्जी गैप आएगी 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। 1.45 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो इतनी आएगी। जब हम लैम्डा की वैल्यू क्या करेंगे? पुट करेंगे, तो यहां पर जब लैम्डा की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे बच्चों, देखिए hc बाई कितना? एफ eg। तो जानते प्लैंक कांस्टेंट आपको पता है, c पता है, eg पता है, eg गिवन है आपको, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वेवलेंथ आ जाएगा 8500 एंगस्ट्रॉम। ये जो रीजन आता है, जानते बच्चों किस में आता है? which is lies in the infrared region। ये वेवलेंथ किसकी होती है? इंफ्रारेड रीजन की होती है, ठीक। अगर बैंड गैप किसका हो? गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का अगर हमारा क्या हो, बैंड गैप हो, तो उसकी जो एनर्जी गैप होगी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड रेडिएशन जो होगा 6500। ये निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, Eg will be equal to hc by lambda से, ठीक है ना। तो ये किस में आता है? विजिबल में आता है। आपको पता है 39 टू 78 के बीच में होता है, 39 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। तो ये विजिबल के बीच में क्या करता है? लाइट करता है। तो विजिबल यानी रेड और येलो कलर दिखेगा आपको इसमें। अब 10 बाय अ प्रॉपर चॉइस ऑफ बैंड गैप and the metal radiation of desired wavelength may be obtained, it is possible to obtain orange, yellow and green emissions। यानी सभी प्रकार के जो कलर्स है वो आप इमिट करवा सकते हैं, ठीक है ना। गैलियम फास्फाइड गिव द रेड और ग्रीन लाइट। जो गैलियम फास्फाइड है वो क्या देगा आपको? ग्रीन और रेड कलर देगा। तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन मैंने बताया, ये हमने दिखाया कि अभी जो मैंने बताया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देखिए यहाँ से इसको होल को भर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो बैलेंस में जाएगा। जब बैलेंस में जाएगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो दोनों के बीच की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वही तो क्या करता है? ये इमिट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइट कहते हैं, ठीक है ना, लाइट कहते हैं। और मैंने ये यूजेस लिख दिया, वो आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद मेरिट्स मैंने एलईडी बताया, दे रिक्वायर्ड टू नो हीटिंग, नो वार्म अप टाइम एंड आर वेरी फास्ट इन एक्शन। यानी ना तो ये हीट होता है, ना तो गर्म होने के लिए टाइम लेता है, ये बहुत जल्दी से क्या करता है? एक्शन करता है, काम करता है। दे कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ एट वेरी फास्ट स्पीड। बहुत तेजी से क्या करता है? स्विच ऑफ और स्विच ऑन होता है। आप एलईडी अमूमन आप लोग यूज करते हैं। दे हैव एक्सट्रीमली लॉन्ग वर्किंग लाइफ, ये काफी दिन तक चलता है, इवन मोर देन 20 ईयर्स, ठीक है ना। तो आप लोग समझ में आया होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी के चक्कर में, क्योंकि टाइम जब ज्यादा हो जाता है ना तो मन भी नहीं लगता ना अपना भी, ठीक है ना। 7 2 9 2 घंटे होने वाले, गलत कह रहा हूं?